इंदौर में देवी अहिल्या होलकर फल सब्जी मंडी में किसानों ने प्रदर्शन किया। लहसुन के भाव को लेकर किसानों ने मंडी का गेट बंद कर दिया है। मंडी के गेट पर बैठकर किसान नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी प्रदर्शन में पहुंचे हुए। बड़ी खबर इंदौर से, देवी अहिल्या होलकर फल सब्जी मंडी किसानों का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। लहसुन के भाव को लेकर किसानों ने मंडी गेट बंद कर दिया। क्या कुछ फिलहाल हो रहा है मौके पर, सीधे हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए पुनीत, क्या हो रहा है वहां पर? अब बिल्कुल देखिए, मंडी पर गेट पर जमकर हंगामा हो रहा है। मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए, अंदर वाहनों की लाइन लग गई है, चक्का जाम कर दिया गया है और खुद जीतू पटवारी पीसीसी अध्यक्ष यहां पर मौजूद है और किसानों के साथ में बात कर रहे हैं। जो मंडी के अधिकारी हैं उनसे देखिए, हम दिखा देते हैं आपको। ये धरने पर बैठे हुए हैं यहाँ पर और तमाम लोग हैं जो यहाँ पर हैं। किसानों के साथ में जीतू पटवारी खुद धरने पर बैठे हुए हैं। ये देखिए, सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं जीतू पटवारी। भैया सब नीचे एक बार बैठ जाओ तो थोड़ी मदद मिलने की, सबको बात करने की। ये जो है भैया, इधर सामने से भी बैठ जाओ, सब नीचे सामने से भी बैठो, इधर से बिठा दो सबको। ऐसे कर, ऐसे बिठा जीतू खड़ो इन बैठा सकते। अरे भैया सब एक बार, सब 2 मिनट का बतियो, 2 मिनट बतियो। आप करता हूँ, मैं बात चालू करता हूँ। लहसुन किसानों को दुख दर्द देने वाली है भारतीय जनता पार्टी, उसके विरोध में है सब। लड़ाई तो वही है। लड़ाई क्या है? किसान की एमएसपी की है, किसान के हक और अधिकार की है, किसान की दयनीय हालत की है। ये बात चाइना का लहसुन तो है ही सही। जब यहाँ पर किसान की फसल महंगी होती है तो विदेशों से आ जाती है और यहाँ पे जब सस्ता फेंकता है किसान तो सरकार आंखें मीन लेती है। नया मोदी जी का नया भारत है। देखिए, किसानों का आक्रोश नजर आ रहा है लहसुन को लेकर। ये पूरा आक्रोश है सुमित, और किसानों ने जो मंडी में हंगामा किया हुआ है इसकी जानकारी लगते हैं खुद पीसीसी अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और जो किसान हैं, हम किसानों से भी चर्चा करने का प्रयास कर लेते हैं कि किसान क्या बोल रहे हैं। जी बताएं, क्या कहना है, किस बात को लेकर विरोध है? ये लहसुन के कारण हो रहा है। लहसुन को आधा भाव कर दिया गया है। चाइना की लहसुन मंगवा रहे हैं, इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। तो अंदर किन लोगों से आपस में हुआ जो नीलामी कराते हैं? उन लोगों जो व्यापारी उन भी कम भाव में खरीद रहे हैं, जो बेचने वाले भी कम भाव में खरीद रहे हैं। तो बाजार में तो 400 रुपए किलो बिकता है लहसुन, जब हम लोग खरीदने जाते हैं तब। तो यहाँ पे वो मतलब उनके मन मर्जी के काम कर रहे हैं ना। वो यहाँ पे कितने रुपए मिल ले रहे हैं किसानों से लहसुन? अभी महंगी बिक रही थी, अब उन्होंने आधा भाव कर दिया, 12-13 हज़ार रुपये करीब ऐसा कर दिया कुछ। अच्छा, ये 12-13 हज़ार क्विंटल हो गया। पहले कितना भाव में था? पहले 25-26 हज़ार 30 हज़ार तक बिक रहा था। एकदम भाव इतना नहीं टूटना चाहिए। 1000, 1200-1500 टूट जाए तो चलो चलता है, पर आधा कर दिया उनने। आधा कर दिया। चाइना की लहसुन के कारण हो रहा है। चाइना का लहसुन आ रहा है क्या इंदौर में? आ रहा है, बिल्कुल मंडी में आ रहा है। ये देखिए, हंगामा हो रहा है, विवाद हो रहा है। लोग यहाँ पर किसान मौजूद है, उनके साथ में पीसीसी अध्यक्ष भी मौजूद है और तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से लहसुन के दाम अचानक आधे कर दिए गए, उसका विरोध है। तो विरोध में शामिल हो गए हैं खुद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, लोगों को संबोधित करेंगे। और ये देखिए, आप विरोध चल रहा है, किसानों को संबोधित कर रहे हैं। भारी पुलिस भी यहाँ पर लगाया गया, पुलिस फोर्स, ताकि किसी तरह की यदि सिचुएशन बेकाबू हो तो उससे निपटा जा सके। व्यवस्थाएं संभालने में जुटे हुए। ये देखिए, मंडी के अंदर की यदि बात करें तो चक्का जाम हुआ है। बड़ी संख्या में वाहन यहाँ पर मौजूद है, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो सब्जी लेकर निकले हैं। ये देखिए, जो गाड़ियां हैं सब्जी भरी हुई है गाड़ियों में। ठीक है पुनीत, मैं रोकूंगा। पुनीत मेरे साथ आप बने रहिए, मैं रोकूंगा। हालांकि 2 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं भोपाल में किस तरीके से हाथों में चाय की केतली लेकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पर उमंग सिंघा। विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं भोपाल में, और इंदौर से तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लहसुन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहां पर मौजूद हैं
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी। उमंग सिंघार एक तरफ मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार राजधानी भोपाल में मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं इंदौर में मोर्चा संभाले हुए हैं जीतू पटवारी। दो तस्वीरें फिलहाल आपके सामने कांग्रेस के प्रदर्शन की। बेरोजगारी मुद्दा है कांग्रेस का, किसान मुद्दा है कांग्रेस की, कानून व्यवस्था मुद्दा है कांग्रेस का। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। दो तस्वीरें भोपाल से, चाय की केतली हाथों में है, नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, किसानों को उनका हक देने की बात कही जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दो तस्वीरें आपके सामने। शराब घोटाले पर भी हंगामा हो रहा है। शराब की बोतलों की माला पहनकर पहुंच गए हैं कांग्रेस के नेता, हाथों में केतली लेकर पहुंचे हुए हैं कांग्रेस के नेता। और सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, और एक तरफ जीतू पटवारी को आप देख रहे होंगे। इंदौर में सड़कों पर बैठे हुए हैं किसानों के साथ जीतू पटवारी। लहसुन को लेकर हंगामा है, लहसुन के मूल्य को लेकर हंगामा, लहसुन के भाव को लेकर किसानों ने मंडी गेट बंद कर दिया। जीतू पटवारी को समर्थन मिल रहा है, जीतू पटवारी का समर्थन मिला है किसानों को। मीडिया का नोटना है, इनका जरिए बात पूरा प्रदेश में जाएगी, देश में जाएगी। हमारी ड्यूटी है, हमारो धर्म है, हमारो कर्तव्य है कि हमारे किसान को बेटो है हमारा जसोगे खेत भारत माता की भैया शांति सर। खेत की मेहर कई होए, चारा की कीमत कई होए, ट्यूबवेल कई होए, केबल कई होए, स्टार्टर कई होए, जंपर कई होए, तार का कटआउट कई होए, कटआउट भी रहता तार डायरेक्ट बांधू डिप्टी में कई होए। सभी जो तुम्हारी रोज की घन बता वो ओटीपी भेज दिया है मैंने उसके बस मोबाइल। तो भोपाल से लेकर इंदौर तक, सड़क से लेकर सदन तक हंगामा ही हंगामा कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल। तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर, कितनी आक्रामक है बीजेपी सरकार पर, राज्य सरकार पर। शराब घोटाले को लेकर प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। एक तरफ भोपाल में तस्वीरें आप देख रहे हैं, शराब बोतलों की कांग्रेस के नेता पहुंच गए, हाथों में चाय की केतली भी है। बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रही है कांग्रेस पार्टी। दूसरी तरफ इंदौर में लहसुन के भाव को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया, समर्थन मिल गया कांग्रेस पार्टी का, जीतू पटवारी का। विवेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं भोपाल से। विधानसभा में क्या कुछ हंगामा हो रहा है, क्या कुछ अभी हो रहा है, बताएंगे विवेक बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर। देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया उसके बाद कांग्रेस के विधायकों ने वॉक ओवर कर दिया। 10 मिनट की कार्रवाई विधानसभा की स्थगित हुई है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। सैलाना से विधायक है कमलेश्वर डोडियार, वो इस वक्त धरने में बैठे हैं और लगातार उनकी मांग जो रही है, और जिस तरीके से पिछले दिनों अत्याचार अपमानित करने का मामला था, ठीक उसी के विरोध में यहाँ पे मौन धरने पर बैठे हुए हैं कमलेश्वर डोडियार। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या विषय है, अचानक विधानसभा कार्रवाई चल रही है और आप धरने पर बैठ गए, कुछ कहेंगे? कुछ कह नहीं रहे हैं, मौन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे गाली देकर पूरे देश के आदिवासियों को अपमानित करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई में मौन धरने के तहत प्रदर्शन कर रहा हूँ। कानून के दायरे में रहकर चर्चा के लिए 2 बार लगातार स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी, मगर मुझे बोलने से रोका गया और माइक बंद किया गया। ये कहना है कमलेश्वर डोडियार। अलग ही तरह का प्रदर्शन है, अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है। अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष कुछ माफी नहीं मांगना चाहते। ये आप देख सकते हैं, सैलाना से विधायक हैं कमलेश्वर डोडियार और धरने पर बैठे हैं। मांग यही वो कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो, क्योंकि 2 बार स्थगन प्रस्ताव लेकर आ गए लेकिन उनसे चर्चा में रोका गया। और खास तौर पे यहाँ पे विपक्ष के भी तमाम सारे विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कमलेश्वर डोडियार के साथ साथ उमंग सिंघार भी है, और यही कहना है कि कमलेश्वर डोडियार की सुनवाई विधानसभा में होनी चाहिए, और सुनवाई नहीं हुई है, और यही वजह है कि कमलेश्वर डोडियार अब मौन धरने पर बैठे हुए हैं। भोपाल से कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। अलग तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है कमलेश्वर डोडियार के जरिए। आपने देखा हमारे सहयोगी विवेक ने आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, नहीं कर रहे हैं बातचीत, लिखकर अपनी बातों को बता रहे हैं कमलेश्वर डोडियार। इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस पार्टी का। किसी के गले में
किसी के गले में शराब की बोतलों की माला है, किसी के हाथों में है चाय की केतली। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। इंदौर दिए चलते हैं अब। इंदौर में भी कांग्रेस का हल्ला बोल है। कांग्रेस सड़कों पर उतरी है किसानों के साथ। लहसुन के भाव एक मुद्दा है। पुनीत, क्या कुछ कह रहे हैं किसान, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी खुद यहाँ पर मौजूद है किसानों के साथ में, और जो देवी अहिल्या बाई फल और सब्जी मंडी है उसके मेन गेट पर यह प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए आप, खुद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। और किसानों का जो मुद्दा है लहसुन को लेकर, यह मुद्दा है लहसुन के जो भाव है वो अचानक से आधे कर दिए गए, जिसके चलते यह प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, हमने अभी कुछ देर पहले ही पीसीसी अध्यक्ष से भी बात करके उनकी बात जानी थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। विस्तार न्यूज ने एक्सक्लूसिवली उनकी बात सुनाई थी। और जो किसान है, हम किसानों से भी बात कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या मुद्दा है, आप लोग क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन। सब जने का धंधा पानी खराब हो रहा है, ट्रैफिक खूब लगा दिया गया है और बेचारे सब्जी वाले सुबह से 4 बजे से आके खड़े हुए हैं। सबका आपको अगर आंदोलन करना है तो आप अंदर करिए, व्यापारी लोगों से बात करिए, अध्यक्ष लोगों से बात करिए। जो दूसरी जो जनता लोग खड़े हैं बेचारे रिटेल बेचने वाले, उनको परेशान नहीं किया जाए। लेडीज ओन भी है और सब रिटेल दुकानदार हैं, उनकी बेचारे सब्जी लेके लहसुन लेके खड़े हुए हैं। मंडी बंद करना, सुबह से बंद करो ना आप, ये काहे को रिटेल वालों को परेशान कर रहे हो। अब बंद करने में होना क्या है, भैया करना क्या है, सब बैठे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी आपका आंदोलन है आप अंदर करिए। कोई अंदर नहीं होगा, यहीं रोड पे होगा। जब सब बाहर से चाइना से लहसुन मंगा लो और हमको अंदर कर दो। भैया लहसुन की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है। अब मोदी जी मंगा रहे और कौन मंगा रहा, सरकार जिसके वो मंगाए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसका देश का पीएम कौन है, तो सरकार को खबर देना चाहिए। भैया बिल्कुल भैया लहसुन की लड़ाई है भैया, ये छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कहना है यहाँ पर इंदौर के किसानों का। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के धन्यवाद, तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया।